अथ घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। सभी श्रोतागण के हृदय में विराजमान माँ सर्वेश्वरी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। अघोराचार्य महाराजा संत कीनाराम बाबा विरचित विवेक सार ग्रंथ की महिमा और इसके पीछे बाबा का क्या उद्देश्य था, समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, आज उस पर हम संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं। इस ग्रंथ को 1812 ईस्वी में शिप्रा नदी के पवित्र तट पर विष्णु के चरण पादुका के समीप अविनाशी अवधूत सदगुरु अघोराचार्य कीनाराम ने सकल कल्याण हेतु विरचित कर अवधूत मत की स्थापना किया, जो सभी शास्त्र, वेदों, वेदांत और ज्ञान का सार तत्व है। विवेक सार जो समस्त वेद, वेदांत और त्रिपिटक का सार तत्व है, उसे गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से अत्यंत सरल और सुबोध रीति से मानव कल्याण हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञान तत्व को विवेक सार नामक इस ग्रंथ में उन्होंने 8 खंडों में, जिसे उन्होंने 8 अंग कहा है, अभेद रहस्य को समझाया है। ये 8 अंग हैं: गुरु अस्तवन, ज्ञान अंग, विज्ञान अंग, समाधि अंग, अजपाय अंग, शून्य अंग, रक्षा अंग और फल स्तुति। यह ग्रंथ अष्टांग योग अंगों में निरूपण है। प्रथम अंग गुरुपद अस्तवन में अघोराचार्य कीनाराम ने गुरु तत्व की दार्शनिक अनुभूति प्रस्तुत करते हुए शिष्य की जिज्ञासा के रूप में शिष्य के कर्तव्य और आचरण का संकेत अत्यंत सूक्ष्म रूप से किया है। उन्होंने इस वेद पद में कहा है कि सदगुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र, जिसे नाम शब्द से संबोधित किया गया है, प्राप्त कर विश्वास के साथ संशय रहित होकर मन में, बुद्धि में, चित्त में तथा अहंकार में उसे स्थिर कर स्थापित कर इस विवेक सार ग्रंथ को सदगुरु की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, अपनी समझ और अनुभव और बुद्धि के अनुसार जगत रचना के कल्याण हेतु वर्णन किया है। बीज मंत्र सदगुरु ने सर्वदा इसमें दया कर सहायता की और बीज मंत्र अर्थात नाम की महिमा का वर्णन करते हुए इस विवेक सार में उसे ब्रह्मानंद कहा गया है। वे ही रम रहे हैं, वे अकाम, अरूप, प्रकाशमय, आकाशवत हैं, वे अलख हैं, उनकी अनुभूति बोधगम्य होती है, वे सर्वदा बोधगम्य हैं, वे बीज मंत्र नाम ही हैं। इस अंग में यह भी कहा गया है कि परम दयालु सदगुरु ने अपने अजान बाहु वाले हाथ को कीनाराम जी के माथा पर रखा और अपना अतुलित स्नेह का आशीर्वाद उड़ेलते हुए उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने मेरा संशय मिटाकर जो महान कार्य किया, उसी प्रकार जो मैं समझ सका, जो मुझे अनुभूत हुआ और जो मेरे हृदय में भाषित हुआ, उसे ही मैं विवेक सार में कह रहा हूँ। सदगुरु के शब्द की सत्यता के साक्ष्य देकर मैं कह रहा हूँ कि जिस बीज मंत्र की मुझे दीक्षा दी गई, उसकी शपथ लेकर मैं कह रहा हूँ कि सदगुरु का उपदेश जिसका मेरी बुद्धि ने, हृदय ने ग्रहण किया, उसे ही ज्यों का त्यों विवेक सार ग्रंथ में कह रहा हूँ। शिष्य ने गुरु से प्रार्थना की, वह प्रार्थना ही शिष्य को गुरु प्राप्ति का संयोग दिलाती है। उन्होंने गुरु दत्तात्रेय से कहा कि मैं भाव सागर में
कठिन बंधनों में फंसा हुआ हूँ। संसार में आपके सिवा मेरा कोई मित्र नहीं है, आपके अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है। मुझे अपनाकर अथवा सेवक जानकर मेरी रक्षा कीजिए। इन अंग में शिष्य के द्वारा उपर्युक्त निवेदन किए जाने पर सद्गुरु दत्तात्रेय से जो उपदेश प्राप्त हुआ उसे अविनाशी अवधूत सद्गुरु कीनाराम जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, तू ऊंच नीच, बड़ा छोटा, भाव अभाव, आस्तिक नास्तिक आदि बातों को छोड़ दे, इसे भूल जा। तब तुम्हें आत्माराम के अलावा कुछ नहीं प्रतीत होगा। तब तुम्हारे सभी भेद मिट जाएंगे। काम वासना से प्रेरित व्यक्ति लोभ, घृणा, क्रोध और अनेक प्रकार के दुष्कर्मों से ग्रस्त होता है और इंद्रिय का भोजन बन जाता है। ऊंच नीच के भाव से विगत ज्वर होकर रमता समता के भाव का धारण करो। धैर्यवान होकर संसार के सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे रहकर आत्मलीन हो जाओ। आत्माराम के आनंद रस को पीते रहो। सत्संग ही कल्प वृक्ष है। सत्संग साधु संग ही चित्त को निर्मल और बुद्धि को विमल करता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस ग्रंथ में आदि पुरुष जिनकी इच्छा से जगत की रचना हुई के संबंध में जो कुछ कहा गया उसे अविनाशी अवधूत सद्गुरु कीनाराम ने सभी शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का सार तत्व कहा है। ग्रंथ में पवन शब्द काया कमल, काया में प्राण का हेतु ब्रह्म, परा प्रकृति, काल, जीव, शिव, निरंजन के संबंध में सद्गुरु के उपदेश के माध्यम से विशद विचार प्रस्तुत है। जो आत्मा को नहीं जानता, जिसे सद्गुरु का ज्ञान नहीं है, उसे जीव कहते हैं। वह भवबंधन में जकड़ा हुआ है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, जो आकाशवत है, उसे ही निरंजन कहते हैं। इसे ही विशेष विज्ञान कहते हैं। ऐसी अवस्था में श्वास प्राण में समाहित हो जाता है। प्राण और श्वास का एकीकरण हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है तथा बीज मंत्र में रमता हुआ प्राण स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब प्राण, श्वास और शब्द का एकीकरण हो जाता है और सब कुछ शून्यवत निराकार ब्रह्ममय हो जाता है। वही स्थिति अकथनीय है। यही समाधि की स्थिति है। यही विद्या है। यही तत्वमसि तत्व ज्ञान या नाम है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, अपने में ही समाया हुआ रमण करता है, जो स्वयं नहीं रह जाता, रमण करता ही रह जाता है, उसी को परम पद कहते हैं। वह आनंद रस भोगी अविनाशी अवधूत जात भेद, पात भेद, कुल भेद तथा कार्य भेद को अपने ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देता है। यही भस्मी उसका वस्त्र और आभूषण है। ऐसा तत्वज्ञानी सभी प्राणियों से प्रेम करता है, वह अज्ञेय हो जाता है। इस ग्रंथ में गुरुवाणी, पुराण, स्मृतियों और शास्त्रों में कहा गया ज्ञान और संपूर्ण वेदांत और सभी श्रुतियों के शास्त्र वचन का तत्व है, सबका निचोड़ है। यह आत्मा राम और सेवक के मध्य हो रहे निरंतर संवाद का तत्व है। यह ग्रंथ ही बीज मंत्र है। इस ग्रंथ को वही समझ पाएगा जिसके हरि और गुरु एक ही हैं, जिसके हृदयाकाश में, चित्त में, शील में और पिंड और ब्रह्मांड में विश्वास रस की बरसात हो रही है, वही समझ सकता है। इस ग्रंथ में जो नहीं है वह कहीं नहीं है। जगत कल्याण हेतु यह ग्रंथ और इसका भावार्थ प्रस्तुत है। जिनके हरि
और गुरु एक ही हैं, वे इसका अवश्य ही अनुभव करेंगे। यह ग्रंथ श्रमण संस्कृत की कीर्ति पताका है। स्वात्मा राम